तस्वीर देखने की जरूरत नहीं पड़नी, वो साइड में हो जानी, आपके अंदर ही बन गई तस्वीर। हर समय आपको गुरु जी दिखेंगे। जत देखूं तत तू, आपा फर्का मिट गया। अब तेरे ते मेरे में जो फर्क था, एक दूरी थी जो, वो खत्म हो गई। अब जत देखूं तत तू, अब तो मैं जहां देखता हूं तू ही गुरु जी, आप ही नजर आते हो गया प्रेम। तो उनको भी पता है प्रेम जो है ना, प्यार जो है वन साइडेड होता है। आपको ये पता है कि नहीं पता, ये वन साइडेड होता है, वन वे ट्रैफिक जैसे, ये एक तरफा होता है, दो तरफा नहीं होता। तो गुरु जी को पता है तू मेरे से प्रेम कर बैठा है। तो जिन प्रेम की होते नहीं प्रभु पायो, तो गुरु जी उसको मिलेंगे, जब आएंगे गुरु जी, बातें करेंगे, आप करके देखो। हमने किए प्रैक्टिकल, आप भी करो। गुरु जी तो बोलते थे, कहते हैं देखते हो ना दुनिया का रंग तमाशा, मैं कैसे करता हूं, सब कुछ करके देता हूं, मैं प्रैक्टिकल करता, मैं करके देता हूं आपको। प्रैक्टिकल करना इसको बोलते, मैं आपको करके देता हूं। देखो आपके सामने मैंने बोल दिया, जा तू ठीक हो गया, तू हो गया ठीक। बच्चा चाहिए, जा तेरे को दे दिया, मिल गया बच्चा। प्रैक्टिकल करता, कहते तुसी भी प्रैक्टिकल करा करो, आप भी प्रैक्टिकल करा करो मेरे साथ। खाली बैठे रहना, ना देखना, ना विचारना, ना कुछ करना, बैठे रहना, ऐसे इंतजार करना मैं तो इस काम के लिए आया था, अभी तक तो हुआ नहीं। इन्हीं बातों में उलझे रहना, कितना समय खराब करोगे। हर चीज का कोटा है, मैं आपको बता दूं। इवन यहां आपके सांस का भी कोटा है, आपकी हार्ट की धड़कन का भी कोटा है, ये सब लिखा हुआ है। गुरु जी के सत्संग में आना, गुरु के मंदिर जाना, ये भी एक कोटा लिखा हुआ, तभी आए हुआ। ये भी एक कोटा है, ये भी एक दिन खत्म हो जाना, फिर ढूंढते फिर गुरु जी का फिर नहीं मिलना। कोई नहीं आ सका, एक बार चला गया, आज तक मैंने नहीं देखा दोबारा कभी कोई आया, या नहीं आता कोई। समय है आज आपके पास, ये बातें सुनने के लिए, गुरु जी को समझने के लिए ही आप यहाँ आते हो। बनाया ही सिस्टम इसीलिए, आओ बैठो, फिर ये बातें सुनो और समझो। जिस चीज को लेके ये शेप बनाई तैयार करी, वो लाइन है, गाविए सुनिए, दो काम होने। गाविए मतलब बोलना, चाहे गा के बोलो, चाहे वैसे बोलो। गाविए सुनिए, आपने सुनना। मन रखिए भाव, कैसा भाव, सुनने का सुनने वाला हो, बोलने का बोलने वाला हो। चित्त ला के जिसको बोलते, जल्दी समझना, अंदर मन लगा के, चित्त लगा के सुनो, ध्यान से सुनो, इधर उधर ख्याल न जाए, ताकि कोई वर्ड, कोई बोल सुनने से न रह जाए। एक वर्ड निकाल लो, सेंटेंस पूरा नहीं होता, समझ नहीं आता। गाविए सुनिए, मन रखिए भाव, दुख पर हर कहते खत्म हो जाना, सुख घर ले जाए। दुख खत्म हो गए तो सुख घर ले जाओ। ये गुरु जी ने शरीर छोड़ने के बाद संगत क्या करेगी, कैसे अपने दुख दूर कराएगी, ये उन्होंने चीज बना के एडवांस पहले सन 95 में अक्टूबर में बनवा ली, तो बनवा के संगतों के लागू कर दी। तब मैं बड़ी फोटो गुरु जी की, टेबल कार्ड, एक पोर्टेबल कैसेट, ये लेके घर घर जाके हर हफ्ते बाद में सत्संग करता। तो यहाँ से शुरू कराए सत्संग, तो तरीके सिखाए लोगों को कैसे करना है। वहां से ये सिस्टम गुरु जी ने आपके लिए ये सब किया है इंतजाम, आपके लिए, अपने लिए नहीं, आपके लिए किया इंतजाम। इतना फिक्र गुरु जी रखते हैं आपका, मैं तो कई बार ना दिमाग सुन जाए, इतना फिक्र रखते हो। कोई है दुनिया में जो इतना फिक्र रखता,
आपको जानकारी नहीं, आपको पता तक नहीं कि गुरु जी ने कितना आपका फिक्र रखा हुआ। अगर वो बुलाते हैं, उनके इशारा होता है बुलाने का, तभी आते हो। जिस दिन इशारा ना किया आप नहीं जा पाओ। इतना फिक्र, तू भी चल, तू भी चल, तू उधर चल, तू उधर चल, तू इधर चल, चलो बैठो मेरे सत्संग में, जाके बैठ जाते। कल को आ जाना, इस घर आओगे कल, देखता हूं कौन आता है यहाँ। आज तो गिरती नहीं है, तो बड़ा पड़ा। उनके बुलावे से आओ, तो उनका बुलावा इस काम के लिए है। आओ, बैठो, मेरे को जानो, मेरे को समझो पहले, फिर मेरे से सब कुछ ले जाओ। अपना बनाओ तो ले जाओ। अपनों को दुनिया सारा कुछ देती है। आज जितनी प्रॉपर्टी जिसके नाम पे आप, जिस दिन आपने जाना है, अपनों को दे के जाना, गैरों को नहीं देनी। आपको बिल बना के अपनों को दे देते हैं, बाद में झगड़े न करना, ये जगह तेरे नाम की, ये तेरे नाम। अपनों को देता है। तो ये है कौन? क्या होगा भाई? छेड़छाड़ ना करो यार, क्यों करते हैं? मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुन के समझ लेना। सच है ये सच है। वडियाई करने के लिए वो बात नहीं, ये सच है। जिसको छोड़ के आप बैठ गए, सबना का मां प्यो आप हैं। वाणी में लिखा है, सबना का मां प्यो आप है, आपे सार करे। आप सबके माई बाप हो। हमारे माँ बाप के भी माई बाप हो, उनके भी माँ बाप के माई बाप, सबके आप यही असली माँ बाप है। असली जो हैं हमारे पैदा करने वाले, उनको दुनियावी माँ बाप होते। इनके आगे वो दुनियावी माँ बाप जिनके थ्रू हमने जन्म लिया, एक साधन है। वो जन्म देने वाले यही है। अब बहुत सारी माएं बैठी हैं जहां, जब आपके बच्चे पेट में थे, पल के पैदा हुए, पैदा होने तक आप बताओ उस बच्चे का वो आप देख सके, आप कुछ जान सकते उसके बारे में, कैसा है आप जान सके? कुछ भी नहीं कर सकते। चाहे अंदर कितना भी वो शोर डालता रहा, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते। ना उसको बनाना वो बना सके, ना उसको आप बड़ा कर सके। एक जीवाणु था, किणका था एक, जो दिखाई नहीं देता है, माइक्रोस्कोप से दिखाई देता है। वो बड़े वाले से, छोटे वाले से, आम वाले से नहीं, बड़े वाले से। वो जीवाणु उसमें दिखता है। बड़े करने तक, अंग बनाने तक, सांस चल पड़ा कि नहीं तेरा, धड़कन चल पड़ी कि नहीं तेरी, एक भी सुई भर की चीज मां पेट में रख के भी नहीं कर सकी। एक और बात आपको बताऊं, हो रहा है लेकिन पता नहीं। बच्चे के दुनिया में आने से 3 हफ्ते पहले मां के दूध पैदा करते हैं, बैठे के सामने दूध पैदा कर देते पहले, उसकी खुराक भी पैदा कर, अपने आप अंदर से बढ़नी शुरू हो जाती है। वो ऑर्गन जाग जाते हैं, शुरू हो जाते हैं अपना काम करना, दूध बन के आना शुरू हो जाता है। पहले इंतजाम पहले कर दिया। देखो इसने आना उसके पहले इतना चिंता, इतना फिक्र, इतना ख्याल, इतना सब कुछ कौन करता है? ये माँ बाप के अलावा कोई नहीं करता। इसलिए असली माँ बाप जो सबके, चाहे वो छोटा सा पत्थर में बैठा भी कीड़ा क्यों ना हो, चाहे नाड़ी का कीड़ा हो, चाहे छोटा सा कीड़ा कोई भी हो, चाहे बड़े से बड़ा,
चींटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, तति फल फूले हैं बड़े हुए हैं। चींटी से लेके कुंचर अस्थूला, कुंचर हाथी को बोलते, सब पर कृपा, और सब पर कृपा दृष्ट, ये दृष्टि उसकी सब पर है, फूला, तभी तो फल फूल गए, फल गए, बन गए, इतने बड़े हो गए। किस साइज से? जो दिखता नहीं माइक्रोस्कोप से, पहले उसमें थे आप। कौन कर गया ये? कौन करता है? वही करते हैं। क्या तेरे मुंडा होएगा, इतने बज के इतने मिनट इतने सेकंड फलाना दिन फलाना महीना, क्या तेरे 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 घर लड़का पैदा होएगा? इतना बोल बोला, बस इतना ही काफी, उतने ही टाइम पे लड़के पैदा, बच्चे पैदा हो जाते। कौन कर सकता है? कौन देख के बता सकता है? कौन दे सकता है? जा तेरे को लड़का दिया, आए बच्चा लेने के लिए, जा तेरे को लड़का दे दिया, उसी टाइम पे पैदा होते रहे। हमारे घर में भी, हमारे घर का क्या 26 साल बाद लड़का वो आया जो हमें देना था। बताओ, जब हम गुरु जी के पास जाना शुरू हुए, पहले मैं लाइन पूरी कर लूं। सबना का माँ प्यो आप हैं, ये सबके आपके सबके माँ बाप असली है, आपे सार करे, सार कहते सवारने। जब इनको अपना माँ बाप मान लोगे ना अंदर से, तो ये सब आपका सवारेंगे। जो बिगड़े पड़े हैं ना सब, कोई करने वाला नहीं, संवारने वाला है नहीं दुनिया। तभी तो घूम रहे, उधर जा उस दरवाजे पे चल, उस मत में उधर जा, करते करते राज गुरु जी के पास आ गए दुनिया। कोई संवारता है? आपे सार करे, फिर ये खुद संभालेंगे, फिर आपको उलझने नहीं रहेंगे। क्योंकि अभी हम लावारस हैं, लावारस हैं हम किसी के नहीं हैं। अब कुत्ते सड़कों पे दौड़े भजे फिरते ना, उनके गले में पटा देंगे, वो लवारस है। आप भी बोलोगे ये कुत्ता कैसा है, ये तो लवारस है, ये स्ट्रीट डॉग है, वो कुछ बोलेगा, ये तो ऐसे लवारस, इसका कोई माँ बाप नहीं है, इसका कोई मालिक नहीं है इसका। तो जिस कुत्ते के गले में पटा होगा, वो घर से छूट के चाहे जहां मर्जी दौड़ के चला जाए, उसको कोई हाथ में लगाए, वो भैया इसका मालिक है, पता नहीं पीछे आता होगा, पटा है इसके गले में, इसका मालिक है, हाथ मत लगाना, लड़ाई हो जाएगी, नहीं तो झगड़ा कर पड़ जाएगा। हमारा मालिक कौन है? कहने के अभी आए हो, सालों साल हो गए, आने जाने में हो, मालिक कहां बनाया किसी? जरा अंतर विचार करके देखना, मालिक बनाया? कभी मालिक की बात सुनी? कभी मालिक का हुक्म माना? अभी तो बनना है, अभी बने कहां? इधर भी आते हो, कहीं और भी जाते हो, तीसरी जगह भी जाते हो, चौथी जगह भी जाते हो। देखो तो सही, कईयों ने कितने तरह के भगवान घर पे रखे हुए हैं। अब तो सबके लगे पड़े, आपका तो मालिक तो कोई भी नहीं। इकट्ठे सारे कर लिए, मालिक एक होता है, मालिक एक होता है। क्या बात करते हो आप? अपने हालात देखो क्या कर रहे हैं। इसीलिए हाथ में कुछ नहीं आ रहा। हर एक सिमर, उन्होंने 3 बार बोला, हर एक सिमर, हर एक सिमर, एक सिमर प्यारी, कल कलेश लोभ मोह महाभवजल तारी। हर एक सिमर प्यारी, एक नू सिमर ले, एक नाल जुड़ जाए, एक नू याद कर, जड़ा फिर उसी से मांगना, उसी के रसूल पे चलना, सब कुछ ले जा। जितने भी ये दुख हैं, कल कलेश लोभ मोह महाभवजल, तो बड़ा दुख केड़ा जेड़ा महाभवजल। जिन्हें महाभवजल का डर देख लिया ना, कांप जाएगा और सारी उम्र तक याद रखेगा, इतना हमेशा डरता रहेगा वो बंदा मरने तक। जैसे महाभवजल का
जल का, पानी का जो डरावना जो डर जिसे देख लिया, उसमें से भी निकाल के ले आएंगे। बाह पकड़ गुरु काटिया सोई उतरे अपार। अब बैठे जड़े सब लोग बाह पकड़ के निकालते थे, फंसे हो वही पार लगेगा, सब फंसे हैं। बोलने का सारे बोलते। यहां तो देखो बहुत बड़ा एक वर्ड बोलते, आराम से माइक पकड़ के, सरेंडर करो अपने आप को। सुना है ना बड़ी? सरेंडर होता क्या है? अभी टाइम नहीं है मेरे पास ना आपके पास। सरेंडर बताऊं क्या होता है? आप सुन के कान पकड़ लोगे अपने, मैं तो नहीं हो सकता ऐसा से। एक सेकंड में सरेंडर कर। एक बंदा सुन के चला गया, ये सच्चा है, मतलब गप नहीं है। मैं कभी बनावटी बातें नहीं करता, मैं नहीं करता। एक बंदा सुन के चला गया, जाके उसने क्या किया, आधी से ज्यादा बोतल शराब की पी गया। तो बोला गुरुजी बस अब मेरे को कोई ख्याल नहीं है गुरुजी, मैंने आपको सरेंडर कर दिया। नशा उतर गया। तो गुरुजी के पास शाम को आ गया। हाँ भाई, कितने घंटे सरेंडर रहा है तू? अब सरेंडर अब है, वो तो उतर गया, सरेंडर का नशा वो तो उतर गया। ऐसे ही जोश आता है, पल भर का आता है, ठुस हो जाता है। पक्का प्रेशर बनाओ, पक्का सदा ही बना रहे। तो मैं बात एग्जाम्पल देने लगा था कि जब हम गुरुजी के पास जाने लगे, 6-8 महीने साल भर निकल गया, तब हम सवेरे गुरुजी के पास जाते थे, मियाँ बीवी, सारा दिन सेवा करनी, शाम को जब छुट्टी देनी तब वापस आना। छुट्टी कभी मांगी नहीं हमने, बैठे रहना, देखते रहना गुरुजी को। तब गुरुजी ने छुट्टी देनी, तब जाना। बरसात, गर्मी, सर्दी, चक्खड़, नींद, दुनिया पड़ता, देख के कभी हमने मिस नहीं किया। महाराज क्या बोलते, कहते चक्खड़ झांगी मीहों बरसे भी गुरु देखण जाए। ਇਹ तीन चीजा ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਚੱਲ नहीं सकता। बड़ी बड़ी गाड़ियां रुक जाती, रोकनी पड़ती। चक्खड़, मिट्टी वाला, अंधेरी, आंधी, मीहों, जोरदार बरसात। ऐसी बरसात जोरदार होती है, आंखें बंद हो जाती, बंदा खड़ा हो जाता है, इतनी जोर से वो जो कणी है बूंद चोट मारती। झांगी, झांगी कहते आंधी भी हो, जोरदार बरसात भी हो, वो आंधी, उसको झांगी बोलते। चक्खड़ झांगी मीहों बरसे भी गुरु देखन जाई, तू छड्डी ना जाना। फिर तो कहते समुद्र सागर होवे बौखारा। बौखारा क्या? समुद्र, आज समुद्र बौखारा है। क्या है? बड़ी जबरदस्त अंदर हलचल है। आज तो ना नाव चलेगी ना शिप चलेगा, इतनी उथल पुथल होगी, उसको बखारा बोलते। समुद्र सागर होवे बौखारा भी गुरु देखन जाए। रुकी ना, अगर तू चल पड़े ना आप, ये आपको डूबने नहीं देगा। आपको लाख रोके कोई चीज, आपको ये रुकने नहीं देंगे अगर इनकी तरफ चल पड़े। मन डोल गया, बात करो, ये आराम से बहन कर, तू कुछ नहीं कर सकता। सो आपे सार करे, आपे सेवा लायन। सेवा का की मतलब है, आप जितनी दुनिया देख रहे हैं ना, हलचल हो रही है, तो कोई इधर जा रहा, कोई उधर जा रहा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी का जितना शुक्राना करे उतना कम है। हमारे गुरु जी इतने प्यारे हैं, हमारे दिल की बात चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, हर मुराद पूरी करते हैं। मेरी एक बहुत प्रॉब्लम, मतलब पहले की एक, मतलब मेरे दोनों लेग्स, मतलब जो पैर में गोखरूट है बेसिकली, तो मेरे को चलने में बैकफुट जब चलता था घर पे भी तो बहुत दिक्कत होती थी। और मैं ऐसा हूँ कि मतलब काफ़ी टाइम से मैं
मैं प्रिकॉशन ही नहीं लेता ना, मैं मतलब थोड़ा सा था कि चलो सही हो जाएगा, होगा काफ़ी टाइम से इशू था, लेकिन ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया होगा, लेकिन कभी मैंने इतना सीरियसली नहीं लिया इस चीज़ को। फिर मैंने गोखरू के लिए मतलब दवाई भी दिखाया, मतलब आयुर्वेदिक मेडिसिन जो भी मतलब डॉक्टर ने सजेस्ट किया, होम्योपैथिक, फिर भी मैंने, क्योंकि दवाई रेगुलर नहीं हो पाती है तो छूट जाता है, तो काफ़ी टाइम से, लेकिन गुरुजी ने मेरे इतने मतलब कर्म कटवाए, कितने चलाया, बेयरफुट जितना ही सेवा, मतलब अभी भी चलता हूँ तो काफ़ी रिलैक्स, मतलब उतना दर्द नहीं होता जो पहले हुआ करता था। तो कहते हैं गुरुजी आपको हेल्थ, सबसे पहले हेल्थ ब्लेस करते हैं, तो सच में गुरुजी जो भी हमारे मतलब ऐसे कष्ट होते हैं जो हमें नहीं पता, ऐसी भी पीढ़ियाँ होती है, मतलब ऐसे भी शारीरिक कष्ट होते हैं जो हमें देख नहीं सकते, गुरुजी जानते हैं, तो कितना हमारे कष्ट वो मतलब उसको 90% से 100% वो पूरा ही काट देते हैं किसी ना किसी तरीके से। तो हमें हर पल हील करते हैं अपने लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, जल प्रसाद से। तो गुरुजी का जितना शुक्राना करे उतना कम है। आज भी मैं मतलब है गोखरू, लेकिन उतना दर्द नहीं होता जितना मेरे को अराउंड 5% ही होता है, वो उतना भी नहीं होता है, इतना गुरुजी मतलब चलवाते हैं दोनों पैरों में। तो इतना शुक्राना है गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। और ये साल भी अब जैसे अब 2026 आ रहा है, 2025 में गुरुजी ने इतना कुछ मेरे को ब्लेस किया है, पूरे परिवार को ब्लेस किया है जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो गुरुजी ने मतलब टेलीपैथी को मैसेज आता था कि तुम्हें घर, गाड़ी, बंगला सब कुछ मिलेगा, एंड मतलब मैंने कभी गुरुजी से ऐसे मांगा नहीं, मैं गुरुजी जो आपको सही लगे वो आप करें, मतलब सब कुछ अच्छा है आपके आशीर्वाद से, मेरे पास किसी चीज की हो नहीं, बस आप हमेशा आपके कमल चरण हमेशा लगे रहे, हमारे हमेशा अपने कमल चरणों में लगाए रखिए। तो गुरुजी ने इस साल नया घर ब्लेस किया, नई गाड़ी तक ब्लेस की, गाड़ी तक भी मैंने नहीं सोचा था, लेकिन गुरुजी कहते हैं ना, गुरुजी भी वो जानते कि हमारे लिए क्या सही है क्या नहीं, तो उन्होंने पूरे साल इतनी अच्छी हेल्थ ब्लेस की, वेल्थ ब्लेस किया, अच्छे से रहना, खाना पीना सब कुछ, हमें अच्छे से अच्छी लाइफस्टाइल दे रहे हैं, अच्छे से मतलब सब कुछ करियर ब्लेस कर रहे हैं, तो जितना शुक्राना करे इस मालिक का उतना कम है। तो कहते सिर्फ उनसे दिल से मानिए, क्योंकि अगर रब मिल गया तो सब मिल गया, सच्चाई है ये। तो गुरुजी से मांगने की जरूरत है, सिर्फ उन्हें मानना है, और हर पल हम सभी संकट को ऐसे ही अपने चरणों पे लगाए रखिए। गुरुजी जय गुरुजी, शुक्राना। अभी आप अंकल ने अपनी गाड़ी का सत्संग शेयर किया, आई एक सत्संग मैं भी शेयर करूँगा। बहुत करीब 4-5 साल पहले की बात है, नई गाड़ी ली थी मैंने, और उसी समय मेरे को मतलब डॉक्टर से कहना था फ्रोजन शोल्डर नहीं है, लेकिन ऐसी हालत थी कि मैं गाड़ी ऐसे हाथ सर पे रख के चढ़ता था, एक हाथ से गियर लगाता था, एक हाथ से, क्योंकि इतना होता था कि मतलब बर्दाश्त से बाहर था उसमें। और बुलेट मैंने चलानी छोड़ दी थी, ये लगता था कि मैं शायद कभी नहीं चला पाऊंगा, और मतलब दर्द इतना ज़्यादा होता था कि ऑफिस जाने में सिंपल, उसमें मेरा मेडिसिन का काम था, अब नहीं खैर है, और उसमें मेरे को बाहर जाना होता था टूर के लिए, तो कभी कभी तो ये हालत हो जाती है, दर्द इतना ज़्यादा होता था शोल्डर में कि सर पे हाथ रख के गाड़ी चलानी पड़ती थी, और राइट हैंड में ही था वो तो इत्तेफाक से राइट में था, नहीं लेफ्ट में होता तो मेरे ख्याल से गियर भी नहीं लगा पाते। हाथ नीचे करो तो दर्द, ऊपर करो तो दर्द, समझ में नहीं आता था। 3 महीने अक्टूबर में गाड़ी ली थी, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ऑलमोस्ट जनवरी में जाके जब फिजियोथेरेपी मेरी अपोलो में स्टार्ट रही, काफ़ी 3 महीने मैंने करता रहा, तब जाके वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई। तो शुक्राना मेरे मालिक का। देखिए सबकी अपनी कार्मिक जर्नी है, एक समय ऐसा होता है कि लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन गुरु जी की ब्लेसिंग से वो चीज़ें धीरे धीरे ओवरकम होती जाती हैं। तो जब भी ऐसा मौका मिले तो शुक्राना जरूर करिए। आइए आंटी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अंतम शुक्राना। आप मेरे घर आए, आपने मेरा सब सत्संग इतने अच्छे से करा दिया, और इसका भी शुक्राना बहुत बहुत। मैं ज़्यादा कनेक्टेड नहीं हो पाती हूँ किसी से, तो मैं नहीं जा पाती हूँ सत्संग में, तो मैं डर रही थी कि गुरुजी मैंने तो सब तैयारी कर रखी अपनी तरफ से, बट मेरे घर पे कौन आएगा मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने बहुत इनवाइटेड नहीं कर रहा है। तो गुरुजी ने उसी रात ड्रीम में आए मेरे सत्संग, मेरे घर पे मेरे ड्राइंग रूम में बैठे बीच में गुरुजी, और गुरुजी मुझसे बोले कि मैं आया तो हूँ तेरे सत्संग में, और किसकी संगत की जरूरत है। तो बहुत लख लख शुक्राना गुरुजी, अंतम शुक्राना कि आप मेरे घर आए और आपने मेरा सत्संग
सुना, बैठे। मैंने बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी को देखा और वो बैठे थे और बहुत कम संगत थी, और जो मुझे ड्रीम में गुरुजी ने दिखाया कि तेरे घर में इतने ही लोग आएंगे और मैं तेरे बीच में बैठा हूँ, और वैसे ही हुआ। मैंने जितना इंतजाम किया था उससे, मतलब जो गुरुजी ने कहा, गुरुजी मेरी हर एक बात मैं सोचती हूँ और वो गुरुजी कैसे पूरी कर देते हैं, इसका शुक्राना गुरुजी, अंतम शुक्राना। मेरा थॉट आते आते रुक जाता है और गुरुजी मेरी हर, मतलब सब संगत की हर बात पूरी कर देते हैं, इसका अंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। और कोई अपना सत्संग शेयर करना चाहे तो प्लीज आ सकते हैं। हाँ जी, आप सभी मिलकर अरदास करिएगा। जय गुरु जी। मेरी छोटी वाली बहू के भाई का अभी बैंगलोर में बहुत ही सीरियस एक्सीडेंट हुआ है, जिसकी उसकी पूरी बॉडी में काफ़ी मल्टीपल फ्रैक्चर्स हुए हैं, और उसका जो कलीग्स था जो पीछे बैठा था वो इस दुनिया में नहीं है। और मैंने बैंगलोर में कांटेक्ट करके एक आंटी, मंजू कौरा आंटी हैं, उनके थ्रू हॉस्पिटल में मैंने जल प्रसाद और गुरुजी की ब्लेसिंग का मैंने इंतजाम कराया, और गुरुजी की कृपा से वो उन्हें मिल भी गया है। बट हम आप सभी संगत से गुरुजी से ये अरदास है, उस बच्चे को जल्दी से ठीक करें और वो अपने घर बरेली वापस जाए, क्योंकि मेरे भी बच्चे वहाँ हैं जो मेरे पास नहीं आ पा रहे उसकी ट्रीटमेंट की वजह से। जो बच्चे लंदन से यहाँ आए थे एंजॉय करने, आज वो बच्चे वहाँ बसे हुए हैं। हे गुरु महाराज, आपसे अरदास है, उस बच्चे को ठीक करो, सबके बच्चों का ख्याल रखो, सबको स्वस्थ रखो, सबको जीवन प्रदान करो। कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक, कोटि कोटि शुक्राना। आप सब मिलकर अरदास करिए उस संगत के लिए। गुरुजी ने 4 साल पहले जोड़ा था और हर पल संभाल रहे हैं और हर दिन बस आगे ही बढ़ा रहे हैं। उसका बहुत बहुत शुक्राना। हेल्थ बेस्ट करने का शुक्राना, हर चीज का शुक्राना। ऐसा नहीं कि कष्ट आते नहीं है, लेकिन वो हमें, जैसे कि आपने ये सुना होगा कि हाथ में लेके गुरुजी चलते हैं, इस समय बहुत ज्यादा कष्ट होता है। तो अभी का सत्संग है जो मैं सोच रही थी आऊँ बोलूँ कि नहीं, लेकिन गुरुजी के ही हिम्मत दे रहे हैं मेरे को बोलने की। तो मैं डायबिटिक हूँ, मेरी डायबिटीज़ यहाँ काफ़ी बढ़ गई है, और क्योंकि नीज की प्रॉब्लम के कारण ज़्यादा वॉक भी नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन अब काफ़ी बेटर गुरुजी ने किया है, मुझे काफ़ी वॉक भी कराते हैं और उसका बहुत बहुत शुक्राना है। और दूसरी चीज़, हाँ, मेरे डेंटल प्रॉब्लम भी हो गई थी, तो उसके कारण मेरा जो आगे का टीथ है बहुत ज़्यादा हिल रहा था। तो मैं डॉक्टर क्या जब गई तो उन्होंने कहा कि पहले आपका शुगर कंट्रोल करिए और तब हम करेंगे, और यहाँ शुगर कंट्रोल ही नहीं हो रही थी मेरी। तो जब मैं उनके गई तो उन्होंने मतलब ठीक से सुना भी नहीं कि क्या है। फिर जो दूसरे डॉक्टर के वहाँ मैं गई, जहाँ मैं रेगुलर ट्रीटमेंट कराती थी, डेंटल कॉलेज था, तो उन्होंने कहा कि जब आपकी 120 एटलीस्ट फास्टिंग आएगी तभी मैं करूँगा। तो मैंने कहा ठीक है। फिर पता नहीं क्या हुआ, कहते नहीं एक्सट्रैक्शन की तैयारी करो, तो एक्सट्रैक्शन। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा आपने कहा फास्टिंग 120 है? मैंने कहा हाँ फास्टिंग 120 180 है। तो कहने लगे कि नहीं, तब तो नहीं हो सकता। फिर जब मैं लौट रही थी गाड़ी में तो गुरुजी का बहुत शुक्राना है कि नहीं किया। तभी उनकी जो वाइफ है, मेरी कलीग है, क्योंकि वी आर वर्किंग टुगेदर इन CMS, तो उन्होंने मेरे से यही बोला कि मैम एक लेडी आई थी उनके यहाँ, तो जब वो ओल्ड लेडी थी और उसके उन्होंने कहा कि मतलब ये पूछा कि शुगर का क्या है आपका, तो उन्होंने कहा नहीं ठीक है, डिटेल नहीं बताया, उसका एक्सट्रैक्शन किया, शी कोलैप्स्ड ओवर देयर। तो मैं रिकॉल ही नहीं कर पाई कोलैप्स का मतलब क्या हुआ। कहती नहीं वो उधर ही खत्म हो गई थी। तो मतलब उस समय मेरी जब 200 180 शुगर चल रही थी और मेरा उस समय हो जाता तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि डॉक्टर्स वो रिपोर्ट तो देखते नहीं है उस समय, उन्होंने बस एक पूछते हैं कि कितना क्या है, और मगर आप नहीं बताओ जस्ट इन केस। बहुत बहुत गुरुजी ने बचाया। फिर मुझे प्रॉपर डायबिटीज़ डॉक्टर के पास भेजा। अब मेरी फास्टिंग प्रॉपर आई है और अब मेरा डेंटल प्रोसीजर्स गुरुजी के आशीर्वाद से जब भी वो ठीक समझेंगे होगा। मतलब सारा लाइन ऑफ एक्शन गुरुजी ने चेंज करके मतलब आपको सही ट्रीटमेंट दिलवाते हैं। तो ये बहुत सही है कि क्या मानना नहीं चाहिए, बस गुरुजी के आगे अपनी समस्या रखिए। मैंने तो समस्या भी नहीं रखी, उनको तो दिल की भी बातें पढ़ लेते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। जाने अनजाने गलतियों को क्षमा करिए गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
जी शुक्राना गुरु जी की कृपा से मेरे भाई का अच्छे से शादी हो गया और सबने खूब एंजॉय भी किया। गुरु जी ने खूब ब्लेस किया, हमने खूब मस्ती करी। सो शुक्राना गुरु जी का। और मैं बोलना चाहूँगी कि मेरी तबीयत जो है वो शादी के बाद से ही, जैसे ही सारे गेस्ट गए, तो ठीक नहीं चल रही थी। काफ़ी ज़्यादा जुकाम सर्दी सबको हो रहा है आजकल, नॉर्मल है, बट मुझे हो गया था। और जिस दिन रमन अंकल के यहाँ सत्संग हुआ तो वहाँ पे से मैं आई तो मेरे को और भी ज़्यादा मतलब लग रहा था कि अब गुरुजी के सत्संग में हो लिया मैंने, बेटर फील होगा। लेकिन 1-2 दिन के बाद फिर थोड़ी सी तबीयत मेरी बिगड़ गई, तो मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी अब आप मेरे को ठीक करो और मुझे प्लीज़ अच्छा कर दो। और मैं रात को ना 2 दिन रमन अंकल के यहाँ जिस दिन सत्संग था उसके दूसरे दिन मैं रात में खूब रोई। सब सो रहे थे और मैं रोए जा रही थी। मैं कहती हूँ मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा गुरुजी, मुझे ठीक करिए, मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, सर दर्द हो रहा है, नोज़ में भी पेन है, इवन मेरे जबड़े तक दुख रहे थे जुकाम की वजह से। और उस दिन मैं बहुत रोई हूँ, मेरा पूरा पिलो कवर गीला हो गया था। और दूसरे दिन से मुझे बेटर फील हुआ। तो गुरुजी वाकई में सुनते हैं, अरदास करनी चाहिए बस कि प्रॉब्लम अगर ज़्यादा हो तो गुरुजी खुद ही ब्लेस करते हैं। हम लोग तो बच्चे हैं उनके, हम लोग उन्हीं से अरदास कर सकते हैं, बाकी देना ना देना तो गुरुजी के हाथ में है। जो हमारे लिए अच्छा होता है वही गुरुजी करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। मेरा कल का छोटा सा एक सत्संग है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। पिछले 1 महीने से मेरी लेफ्ट आई बहुत ज़्यादा फड़क रही थी, इतनी ज़्यादा कि मुझे इरिटेशन हो रही थी कि बिल्कुल आते आते ऐसा हो रहा था कि बिल्कुल आँख के ऊपर जैसे कुछ पलट जा रहा था, इतना तेज था। और कल मैंने सोचा कि मैं जाके डॉक्टर को दिखाऊंगी और अब मुझसे ठीक नहीं लग रहा है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और मैं सुबह उठ के जब गुरुजी को माथा टेकती हूँ तो गुरुजी के जल से अपने आँखों में, कान में सब जल लगाती हूँ। तो कल सुबह जब मैंने गुरुजी का जल लिया और अपनी आँखों में लगाया तो दोनों आँखों में ऐसे लगा जैसे मिर्ची लग गई। और 1 सेकंड के लिए मैं ऐसे हुई और उसके बाद तुरंत नॉर्मल। और कल सुबह से अभी तक मेरी आँख एक बार भी नहीं फड़की है। और कल मैंने जाना था डॉक्टर को दिखाने के लिए और कल ही गुरुजी ने अपना काम कर दिया। जय गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी। बस फेथ करने की बात है, जब हम गुरुजी पे विश्वास करते हैं तो हमें कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप देते हैं, अपने आप सब करते हैं। जो खुद देते हैं तो इतना सारा देते हैं, हम तो बहुत छोटी चीजें मांगते हैं, इतने बड़े हैं हमारे गुरुजी। बस प्यार, विश्वास, 2 ही चीजों की जरूरत है। और हर रिश्ता गिव एंड टेक का होता है। तो ये तो हमारे भगवान हैं, हमारे गुरु हैं, इन्हें तो हम जितना दें उतना कम है। शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। शुक्राना मेरे मालिक का। कोई भी अपना सत्संग शेयर करना चाहे तो प्लीज कर सकता है।